टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, अलग अलग तरह के ट्रेडर होते हैं, अलग अलग तरह के इन्वेस्टर होते हैं। कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहिए और कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट देखना चाहिए आपको, आप कौन से तरह के ट्रेडर बनना चाहते हो वो भी आपको क्लैरिटी होना चाहिए। ज्यादातर लोग इसमें फंस जाते हैं, लेते हैं कि आज लिया और कल बेचना है, लेकिन बाद में वो नीचे जाता है तो वो लॉन्ग धीरे धीरे करके बोलता है थोड़े दिन के बाद बेचता हूँ, और उसमें से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो आपको जब पहले ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेने के पहले पता होना चाहिए कि ये मेरा स्विंग ट्रेड है या पोजिशनल ट्रेड है या इंट्राडे ट्रेड है, मैं कौन से तरह का ट्रेडर हूं, मुझे क्या जमता है, मेरी रिस्क एपेटाइट क्या है, मुझे कौन सा चार्ट देखना चाहिए। ये सब बातें करेंगे आज के एपिसोड में। चलिए देखते हैं क्या क्या तरह की ट्रेडिंग होती है। पहले होती है डे ट्रेडिंग, जो ज्यादातर लोग बहुत ही उत्सुक होते हैं और बहुत लोगों को करना है, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है। अगर ट्रेडिंग जो पूरा गेम है उसमें सबसे मुश्किल जो है वो है डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग जो बोलते हैं। क्योंकि आपको डे ट्रेडिंग में क्या करना है, एक ही दिन के अंदर 6 घंटे के अंदर, 6.5 घंटे के अंदर जो मार्केट चालू रहता है उसी के अंदर आपको बाय भी करना है और सेल भी करना है और प्रॉफिट भी बुक करना है, लॉस भी बुक करना है, और कभी कभी पार्शियल प्रॉफिट पार्शियल लॉस। तो ये जो नंबर ऑफ डिसीजन है, और ऐसा नहीं कि हम लोग एक ही ट्रेड करेंगे, हम ज्यादा ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर 3 ट्रेड भी किए तो 3 बार बाय, 3 बार सेल, 3 बार नॉट टू बाय नॉट टू सेल अगर लेना नहीं। तो ये जो नंबर ऑफ डिसीजन है ना, आपको बहुत सारे डिसीजन लेने, वो बढ़ जाते हैं और 6 घंटे में, और वो भी इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, इतना सारा चार्ट ऊपर नीचे हो रहा है, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, तो एक ह्यूमन माइंड जो है उसके लिए शायद केपेबल नहीं है, या तो उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस और बहुत डिसिप्लिन चाहिए। राइट। सो मेरा समझना है, मैं भी एक डे ट्रेडर था जब मैंने शुरू किया था और अच्छे से कर रहा था, ऐसा नहीं है। बट अगर आपको पता चल जाए कि अगर दूसरे तरह के जो ट्रेडिंग है, स्विंग है या पोजिशनल है, उसमें भी अच्छा पैसा बन सकता है, तो फिर इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल कम है और आपको कैपिटल बनाना है और आपको इंट्राडे में ही एग्जिट करना है, तो ये पहले शुरुआत के लिए ठीक है, बट आगे जाके आप स्विंग ट्रेडिंग पे जा सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग आपको पता चल गया कि एक ही दिन के अंदर बाय सेल करना। स्विंग है कि आप स्विंग करते हो और अगले 4-5 दिन तक चल सकता है, मतलब 5 से 7 दिन तक, 5 to 7 days इज व्हाट स्विंग ट्रेडिंग इज। ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग अलग ही गेम है। ऑप्शंस में 2 तरह के होते हैं, एक ऑप्शन बाइंग और एक ऑप्शन सेलिंग। राइट। बाइंग होता है जब वहां पे आप 15 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट, तो हमारी जो फेवरेट और स्पेशल स्ट्रैटेजीज है, एक्सपायरी लेवल 1, एक्सपायरी स्पेशल 2, एक्सपायरी स्पेशल 3, 4, 5, जो हम ऑप्शन मैस्टरी में कवर करते हैं, दोज आर बाइंग स्ट्रैटेजीज। और ऑप्शन राइटिंग स्ट्रैटेजीज होती है जो ऑप्शन बेच के करते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, दैट्स लाइक वीक, 10 days, 15 days ऑल्सो। तो ये अलग, आपको ऑप्शन पहले तो समझ में आता है बेसिक्स, उसके बाद एडवांस, उसका हमारा पूरा एक ऑप्शन मैस्टरी प्रोग्राम है, आप opl.in पे जाके चेक कर सकते हो अगर नेक्स्ट ऑप्शन मैस्टरी की सीजन करनी है आपको। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अलग हो गया। फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब क्या है कि मैं 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक रुक सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे घाई है 5 दिन में निकलने की। इसमें आप कैश में भी कर सकते हो, फ्यूचर में भी कर सकते हो। राइट। सो ये हो गया शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ट्रेंड फॉलोइंग, ये एक अलग तरीका का ट्रेड है। इसमें क्या है कि जब सिग्नल आया तो बाय किया, सिग्नल आया तो सेल किया। अब सिग्नल आज आके कल सेल से दे सकता है, और सिग्नल आज आने के बाद 6 महीने के बाद सेल दे सकता है, डिपेंडिंग आपने कौन सी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स की है। एक मार्क कर लो, एक पॉइंट, अगर आपको कभी भी बड़ा पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट में, तो आपके पास एटलीस्ट एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम होना चाहिए। हमारा जो 1 year प्रोग्राम है ट्रेड, हम उसमें 2 या 3 यूज करते हैं। एक तो हमारी फेवरेट है टॉप बॉटम, जो हम फ्यूचर्स के लिए यूज करते हैं, और दूसरी है हमारी कप स्ट्रैटेजी प्लस डॉनचिन, जो हम कैश के लिए ट्रेड करते हैं, और वो पूरी ट्रेंड फॉलोइंग है। मतलब जहां से बाय हुआ है और जहां तक सेल नहीं आएगा, भले 6 महीने बाद आए, 1 महीने बाद आए, 2 साल बाद आए, तब तक बेचेंगे नहीं। और ट्रेंड फॉलोइंग से ही बड़ा पैसा बन सकता है। और ये बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना है। लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि कहां तक जाएगा, कितना जाएगा, लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग ऐसा है जहां पे कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करना है। हमको खाली देखना है कि यहाँ पे बाय आया, अब ठीक है, अभी मार्केट मुझे बताएगा कभी सेल आ रहा है, चार्ट मुझे बताएगा कभी सेल आ रहा है, मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं करूंगा। तो इसलिए ये बहुत आसान है। राइट। और इसमें सबसे ज्यादा पैसा बनता है। बीटीएसटी, एसटीबीटी, काफी लोग ये करते हैं। बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, एसटीबीटी मतलब सेल टुडे बाय टुमारो। ये 2 दिन का ट्रेड होता है। ये एक टाइम पे जब मैंने ट्रेडिंग करियर शुरू किया था, तब मेरा ये फेवरेट था। तभी मैं क्या करता था, 3:15 बजे जब मार्केट बंद होने को आता है, तभी जो ट्रेंड चल रहा है वो हिसाब से स्टॉक बाय किया, और मार्केट बंद हो गया, सुबह 10 बजे मार्केट खुलता था उस टाइम पे, तो तुरंत 10:15, 10:30 तक खत्म कर दिया, ऊपर खुले या नीचे खुले, बीटीएसटी ट्रेड। राइट। अभी 9:15 बजे खुलता है। सो ये भी ठीक ठाक है। इसमें भी हमारी जो स्पेशल स्ट्रैटेजी है, एक आरएसआई और डेली आवरली चार्ट पे, वो भी चलती है। सो इफ यू, इट्स बेसिकली कि जो लास्ट में मोमेंटम दिखा रहा है जो स्टॉक 3:15, 3:30 को, वही चांस है कि वो कल भी मोमेंटम दिखाएगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो उसको बीटीएसटी, एसटीबीटी बोलते हैं। देन पोजिशनल ट्रेडिंग।
पोजिशनल ट्रेडिंग जो अब धीरे धीरे मैं डे ट्रेडर से BTST ट्रेडर से ट्रेंड फॉलोइंग और पोजिशनल ट्रेडिंग पे आ चुका हूं, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग में बड़ा पैसा बन सकता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ज्यादा डिसीजंस नहीं लेने, एक ही पोजीशन को 3-4 महीने तक रखा है। जैसे आपने मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, अंबुजा सीमेंट का ट्रेड था मेरा 8 फिगर्स का, 1 करोड़ के ऊपर कुछ था, और जिंदाल स्टील का और डॉक्टर रेड्डी का, ये सब तो ये पोजिशनल ट्रेड है। इसको आप बोलोगे मैं 3-4 महीने तक रुक सकता हूँ, और अगर फ्यूचर में करोगे तो उसका रिटर्न ज्यादा है, कैश में भी कर सकते हो। सो पोजिशनल ट्रेड इज 3 to 4 months, 3 to 4, 5, 6 months तक जा सकता है। और उसके बाद हो गया लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हैं, जो 1 साल के ऊपर जाता है, 2 साल के ऊपर जाता है। सो दिस आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिंग। आप पहले सोच लो कि मैं इसमें से कौन से तरह का ट्रेडर बनना चाहता हूँ, और ऐसा नहीं कि कोई भी एक कर सकते हो, 2-3 भी कर सकते हो, लेकिन जब ट्रेड लेते हो उसके पहले पता चल जाना चाहिए कि ये मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेड है, और ये मेरा डे ट्रेड है, और ये मेरा BTST ट्रेड है, ये मेरा ट्रेंड फॉलोइंग है, तो मैं इसमें कुछ प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, जो सिस्टम बोलेगा वही करूंगा। सो अगर ये क्लैरिटी आ जाएगी आपको, तो आपको बहुत अच्छा और फायदा होगा, और समझ में आएगा कि क्या करना है। अब आगे देखते हैं कि ये जो ट्रेड होते हैं उसमें चार्ट कौन सा देखना है, कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट दिखेगा। सो पहले डे ट्रेडिंग में है 9:15 से 3:30 के अंदर आपको ट्रेड को खत्म करना है, तो ये डे ट्रेड है। 5 और 15 मिनट का चार्ट उसमें अच्छा चलता है, और ये एक्टिव स्ट्रैटेजी है, मतलब आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा अगर आपके पास टाइम है। अगर आप बिजी हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आप कुछ और भी करते हो, तो ये शायद मुश्किल होगा आपको करने को। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि पहला 1 घंटा है मार्केट का, या 2 घंटा में डे ट्रेडिंग करके खत्म करता हूँ, फिर मैं अपने काम पे जाता हूँ, वो भी पॉसिबल। फिर स्विंग ट्रेडिंग 3 to 4 days अप टू 5 days भी जा सकते हैं, उसमें 60 मिनट मतलब आवरली चार्ट और डेली चार्ट, और वो भी पूरा एक्टिव स्ट्रैटेजी है, मतलब लेकिन पूरा टाइम स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको हर 2 घंटे 3 घंटे में भाव अपडेट कर सकते हो, और आजकल बहुत आसान है, फोन पे भी दिखते हैं, इतनी सारी एप्स है। फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, ये बाइंग की होंगी तो 1 से 7 दिन तक 5, 15 और 60 मिनट ये एक्टिव है। अगर आप मेरा एक्सपायरी लेवल 1 या 2 या 3 करते हो, तो आपको 5 और 15 मिनट पे काम करना पड़ेगा। आप RSI बेस्ड या EDX बेस्ड जो हमारी स्ट्रैटेजी है उस पर करोगे तो 60 मिनट और डेली पे भी कर सकते हैं। देन देयर इज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ये 1 month तक मुझे होल्ड करना है, तो उधर मैं डेली वीकली चार्ट करूंगा, थोड़ा सा पैसिव है, मतलब मुझे रोज बैठने की जरूरत नहीं है, मैंने पोजिशन, इट्स लाइक मिनी पोजिशनल ट्रेड, 15-20 दिन तक मैं रुकने के लिए तैयार हूँ। तो ये मेरी डुअल बैंड स्ट्रैटेजी है, जैसे बॉलिंजर बैंड है उस पर आप काम कर सकते हो, ग्रैंडफादर फादर सन पे काम कर सकते हो। सो दिस इज डे ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। देन ट्रेंड फॉलोइंग, इसमें टाइम फ्रेम एप्लीकेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें जब बाय आता है और सेल आता है उसके बीच में कभी 2 दिन भी हो सकते हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। ज्यादातर ट्रेंड फॉलोइंग हम लोग डेली चार्ट पे भी करते हैं, लेकिन कोई कोई सिस्टम वीकली पे भी कर सकते हैं, और ये पूरा पैसिव है, मतलब इसके लिए आपको स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं, इसके साथ आप जॉब बिजनेस जो भी काम करते हो कर सकते हो, राइट। STBT BTST 2 दिन का ट्रेड है, आज लिया कल बेचा, या आज बेचा कल लिया, उसके लिए आवरली और डेली चार्ट इंपॉर्टेंट है, और ये एक्टिव स्ट्रैटेजी है, राइट। बट इसमें आपको लास्ट 1 घंटा और पहले का 1 घंटा काम करना है, बाकी आप बिजी हो सकते हो। और लास्ट में है पोजिशनल 3 to up to 3 months to 4 months, वीकली चार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, और ये भी पूरा पैसिव है, जो मैंने आपके ट्रेड्स के बारे में बताया अपने जो यूट्यूब पे वीडियोस है। और लास्ट है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग मोर देन अ ईयर, तो उसके लिए वीकली और मंथली, और ये पूरा पैसिव है। जैसे मेरे को लॉन्ग टर्म कैश में कुछ होल्ड करना है और रुकना है मुझे 1 साल 2 साल के लिए, जो हमारी कप स्ट्रैटेजी है, डॉन्चर चांस स्ट्रैटेजी है। सो ये अगर आपको क्लैरिटी मिल गया कि हाँ मेरा डे ट्रेड है तो मुझे ये चार्ट देखना है, अगर मेरा ऑप्शन ट्रेड है तो मुझे ये चार्ट देखना है, मेरा ट्रेंड फॉलोइंग है तो मेरे को ये चार्ट देखना है। तो कौन से तरह के ट्रेडर हो आप, कौन सी तरह की ट्रेडिंग आपको जमती है, आप क्या करना चाहते हो, और आप कौन से तरह के ट्रेडर बनना चाहते हो। एक बार एक चीज को मास्टर कर लिया, फिर दूसरे पे जा सकते हो, तीसरे पे जा सकते हो। सब करनी जरूरी नहीं है, ये सब करना जरूरी नहीं, पॉसिबल भी नहीं है, और कंफ्यूज हो जाओगे। और एक ट्रेड कभी डे ट्रेड के लिए लिया, उसको बोला चलो अभी मैं इसको स्विंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, कर सकते हैं, पोजीशन ऐसा ऊपर जाएगा और सिग्नल देगा तो, बट ज्यादा मिक्स एंड मैच करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, और वहीं पे लोग मार खाते हैं कि ये एग्जिट करने को प्रॉब्लम होता है। एंट्री तो कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन एग्जिट में प्रॉब्लम होता है। सो ये था एपिसोड जिसमें आपने देखा कि टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, कौन से चार्ट किसको क्या देखना है, कौन सी एक्टिव और कौन सी पैसिव स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और एक नया टॉपिक